पद कुंजर कृपासिन्धुनररूपधरी महामोहकं पुण्यजातिरसांगरी। परमादरणीय सत्संगी भाइयों तथा सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि पिछले में एक बार गुरुराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे हम लोगों को किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पर पता लगाता है बीमारी का कारण क्या है, डायग्नोसिस करता है। कारण का पता जब लग जाता है तो दवाई देते हैं, खाते खाते चंगे हो जाते हैं। यदि बीमारी का कारण का पता नहीं चले और दवाई दे दी जाए, दवाई खाते खाते मर जाएगा, चंगा नहीं होगा। उसी तरह हम लोगों को जो दुख होता है, दुख का कारण क्या है, यदि इसका ठीक ठीक पता लग जाए तब तो निवारण हो सकता है। यदि आप पता नहीं लगे, आप दवाई खाते रहिए तो दुख का कारण प्राय लोग क्या समझते हैं, पैसा नहीं है, बढ़िया मकान नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, यह हुआ। संसार के पदार्थों के अभाव के कारण दुख। तो आपको नहीं है, जिसको है। ऐसे भी लोग हैं अलपति खलपति बहुत हैं, उनसे पूछे जा करके आपको किसी तरह का दुख नहीं है। शास्त्रों में 3 तरह के दुखों का वर्णन किया है। 3 तरह के दुख होते हैं। जैसे शरीर में बीमारी हो जाती है, घाव घास, टीबी, कैंसर रहती है, यह दैहिक दुख है। देह जन्म दुख। भौतिक दुख, सांप ने काट दिया, बिच्छू डंग मार दिया, या किसी ने किसी को मारा, जीव को जीव से जो दुख होता है उसी को भौतिक दुख कहते हैं। दैहिक दुख अचानक जो है पृथ्वी भूकंप कांपने लगता है। इधर हाल में कितने लोग मरे भूकंप से। भूकंप ये दैविक दुख है। सुनामी लहर ये दैविक दुख है। आप विचार कीजिए, 3 तरह के दुख जो है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 तरह के दुख जो है, जो बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या उसको दुख बीमारी नहीं होती? भूकंप होगा तो क्या गरीब सबका घर गिरेगा? अमीर का घर नहीं गिरेगा, पहले उसी का गिरेगा। 10-20 घर का जो मकान है नहीं, पहले उसी का गिरेगा। कोई उसके अंदर कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएगा। और गरीब की झोपड़ी जब गिरेगी तो मरेगा नहीं, लेकिन झोपड़ी लेके खड़ा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब नहीं, यह नहीं है कि सबको झोपड़िए बढ़िया। मेरा कहने का मतलब कि ये दुख का कारण ये सब नहीं है। ये तो सुविधा है, पैसा है तो थोड़ा बढ़िया खाना खाएंगे, बढ़िया मकान बना लेंगे, लेकिन दुख का कारण हमारी अज्ञानता है। यदि पाठ में सुने होंगे, दुख का कारण हमारी अज्ञानता है। आप देख लिए संसार में जिसको जितना ज्ञान है वो उतना सुखी है। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई रिक्शा चलाता मजदूर है, ये ज्ञान का ही स्तर है। यानी जिस जैसे ज्ञान के पास गए, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के पास गया, इंजीनियर हुआ, इंजीनियर के पास गया, इंजीनियर हो गया। ये देखिए, दुख का कारण हमारी अज्ञानता। आप विचार कीजिएगा, अज्ञानता, अज्ञान होता है क्या? तुलसीदास ने भगवान ने वर्णन किया, मोह सकल व्याधीन करने। सारे दुखों का जड़ क्या बताते हैं? अज्ञान। अज्ञानी आदमी के अंदर
मोह सकल व्याधीन कर्म होगा, कहते सुनी उपजय बहुत हुआ, काम बात का प्रयोग आता, क्रोध कितनी छाती ज्यादा, प्रीति करें जो तीनों उपजय सन्निपात। देखिए वर्णन कर दे रहे हैं क्या, अज्ञानी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष, नफरत, यही दुख का कारण है। दुख का कारण अज्ञान होता है अंधकार में, ज्ञान होता है प्रकाश में। जैसे भी ज्ञान है, प्रकाश से भी ज्ञान हो रहा, अंधकार जाता है दूसरे का ज्ञान होता नहीं होता। तो ये जीव जो शरीर में बैठा है, शरीर में जीव है, वो कहाँ पर है? वही आँख खोल के संसार को देखिए, तो आँख बंद करके देखिए कि शरीर में हम हैं तो कहाँ पर है। आपकी धरा को अपने पर रखिए, देखिए दिखाई पड़ेगा आपको घोर अंधकार। किताब में या शास्त्र में लिखा नहीं, आप अपने पे ही देखिए अंधकार दिखाई पड़ता। वेद में भी आया है, कंसो माँ ज्योतिर्गंजय, मृत्यो माँ अमृत गंजय, असत्यो माँ जैसे अंधकार दिखाई पड़ता, अंधकार बाहर है कि भीतर है? भीतर है। अजीब कहाँ है, बाहर की भीतर? भीतर है। अंधकार में तो अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, आप जा रहे हैं रास्ते मोड़ पर पत्थर मिला, आप उस पत्थर से टकरा गए, आप गिर गए, आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, दुख हो गया। दुख का कारण क्या हुआ? पत्थर के अंधकार। दुख का कारण अंधकार हुआ। प्रकाश जाता तो पत्थर दिखाई पड़ती, अब बाहर अगर होते निकल जाती। लेकिन दुख का कारण बता, जीव जब तक अंधकार में रहेगा दुख होगा ही। श्री कबीर साहब ने कहा कि संघर्ष किया कोई नहीं रहता, शरीर में दुख तक है, जीव कहते हैं कि कोई सुखिया नहीं है, संघर्ष किया कोई नहीं है, जो देखा सो दुखिया। कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि समझ कहूँ तो कोई न माने, झूठा कहा न जाइए, ब्रह्मा विष्णु महेश रुपया। साधारण लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन बचा? भगवान राम को रूप भिगोना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी दुख हुआ, भगवान शंकर को भी दुख हुआ। भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त कौन थे? रावण। रावण अपना गला काट करके भगवान के चरण का अर्पित किया। रावण। दूसरे नंबर का भस्मासुर, राक्षस थे। भगवान जब खुश हो गए तो कहते हैं मांगो, क्या पर मांगते? तो अब देखिए आसुरी बुद्धि कैसी होती है, असुर और सूर। सूर और सूर किसको कहा जाता है? सूर इसी को कहा जाता है जो परोपकार में लगा रहता है, समाज में शांति पैदा कैसे हो, जैसे प्रेम सुख शांति की कामना तैयार, ठीक उसके देखते आसुरी व्यक्ति समाज में अशांति, बटमारी, चोरी, डकैती, बदमाश, अत्याचार, अनाचार, उसी को असुर कहा गया। ये भस्मासुर असुर थे। भगवान खुश हो गए, क्या मांगना चाहिए? जालंधर के सभी लोगों को बढ़िया सोने का मकान हो जाए, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो, यही मांगना चाहिए। खुश हैं भगवान,
मांगते क्या है? जिसके माथे पर हाथ रखूं वो जल के पास मोड़, देखे कैसी बुद्धि दूसरे को जलाने का। भगवान शंकर तो अवधान दे दिए वरदान अगर ये जो है भगवान से सोचने लगे, उसकी दृष्टि पड़ती है पार्वती पर, भगवान के अर्धान में। वो सोचती रहा कि किसी तरह पार्वती हमारी हो जाती। अभी कि भगवान की पत्नी को लेना चाह रहा है, तो भगवान शंकर के जाते तो नहीं हो सकती। पहले भगवान शंकर को भस्म कर देते, भगवान के निवारण का। भगवान शंकर के माथे पर हाथ करने के लिए भगवान शंकर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। भगवान विष्णु के इससे बड़ा गड़बड़ हो गया। भगवान शंकर को ही भस्म करने के बाद भगवान विष्णु पार्वती का रूप धारण करके कर रखा। भस्मासुर अब जो है भगवान शंकर को छोड़कर इनके पीछे, इनको तो पार्वती चाहिए, आगे पीछे लगते। तो वो भगवान विष्णु जो पार्वती रूप में वो क्या करती है, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भगवान शंकर बराबर तांडव में देखा, तांडव में भगवान का शंकर का देखे ना, वो दोनों देख जाऊंगे। भस्मासुर कहता है कि तांडव में कैसा होता है, कभी देखे नहीं है, कैसे नाचा जाता है, जब बताएंगे तभी तुम नाचेंगे। एक हाथ रखो कमर पर और दूसरा माथे पर होता, एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा जैसे माथे पर रखा, जल करके भस्म हो गया। अपने हाथ अपने माथे पर रखा, अपने जल करके बस। मेरा कहने का मतलब क्या, भगवान शंकर को भी तो वो भी ध्यान करते, इसलिए वही ध्यान रखते चाहती रही। भगवान राम भी ध्यान करते, भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। तो भगवान शंकर को सुखिया कोई नहीं, सबको सब दुखी है, सुखिया कोई नहीं है। तो शांत सुखी मन जीती, देखिए शांत सुखी मन जीती। संत किसको कहा जाएगा? जिन्होंने मन को जीत लिया, सीधी बात है। हम जीते हैं तब संत, नहीं जीते हैं तो आपके जो काम भी है, कपड़ा अलग अलग है। कपड़ा से कोई संगत होता करो, देश किसी देश से है, देश कैसा है, लेकिन जिसके ऊँचे ख्याल है, दीन बारात के दिखे भीतर से मालो माल है, कोई कहता दिखते, कोई कहता माल है, पर गुदरी पहने वो गुदरी का नाम। हम लोगों के देश में, आप लोगों के देश में, विशेषकर आपके लोगों के देश में संत हुए। ये तो नमूना पंजाब, पंजाब की भूमि नमूना है, 10-10 गुरु हुए। तब एक ही गुरु 5-6 साल की अवस्था में जो है दर्जी कर उनको बताया गया था, हरे कृष्ण था। और 9 गुरु तो सब पारिवारिक थे, सब बाल बच्चे वाले थे, सिद्ध महापुरुष। तो इसमें करना क्या है? खाली मन को जितना, मन को काबू करो। मन ये मनुष्य का नाम बंद मोक्ष का है, मन ही सुख का कारण, मन ही सुख का कारण। अब देखिए, जैसे घर में ताला लगाते हैं, एक ही चाबी है, एक ही चाबी, उसी चाबी से आप ताला को लगाते हैं, उसी चाबी से ताला को खोलते भी है। ऐसा कि खोलने के लिए ज़्यादा लगेगा। 20 दिशाओं में चाबी को घुरा करके ताला को लगा देते हैं, फिर उसके विपरीत दिशा में आप घुमाएंगे, ताला खुल जाए। इधर चल करके हम आपको दुख हो रहा है, संसार के तो आप बढ़ रहे हैं, जो जो कर्म कियो लालच बस कहाँ आप बनाए। संसार के तरफ जितना भी बढ़ेंगे, जितना भी बढ़ाएंगे, दुख बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि नहीं, तो बात नहीं। आप भले सोचते होंगे 10 जगह फटती है, फटते रहने से क्या होगा, शांति मिल गई, वहाँ पैसा है बहुत है, कोई बात नहीं। लेकिन जितना बढ़ता है, जितना आती है, उसको चैन कहाँ है?
अब अमुक जगह की फैक्ट्री बंद हो रही है, अमुक जगह जो है घाटे में चल रहा है, ऐसे लोग हम लोगों के बराबर मिलते रहते। आप अकेले हैं, एक दुख, आप अकेले हैं, पेट में दर्द हुआ तो सबको दबा हुआ खाते। आप दो हो गए तब दो दुख होगा कि नहीं? पति या पत्नी, तो पत्नी के पेट में दर्द होगा तो आपको दुख नहीं होगा, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। एक निरंजन दू सुखी तीन खट पर चार दुख, जितना बढ़ाते नहीं जाएंगे नहीं दुख होगा। 10 को बच्चा, किसी को सर्दी, किसी को खांसी, किसी को कुछ है, परेशान परेशान। वह है भगवान बुद्ध की जमीन की कहानी है। गीता था, उसकी शिष्य आती, एक ही पोता मर गया, वो जाल में जाकर रोने लगी, एकदम पगड़ी के लाई, बिलक बिलक कर रो रही है। रोते बिलकते भगवान बुद्ध के पास जाते। गीता था, भगवान बुद्ध कहते दिशा के रोती क्यों हो, क्या बात है? एक खे पोता वह भी मर गया, ऐसी क्यों रो रही हो? हाँ भगवान जी कहा मर गया। अच्छा, इस गाँव नगर में जितने लोग हैं उतना पोता पोती में दे दूँगा, हर किस्म से करके दे दिया जाता है। बड़ी कहते ये बताओ कि इस गाँव की आबादी कितनी है, कितने लोग यहाँ, लाखों की संख्या में लोग कितना मरते हैं, कितने लोग मरते हैं रोज, 40-50 तो मर ही जाते हैं। क्या करते हैं भगवान बुद्ध के साथ, यही तो गड़बड़ है। एक को जला कर आओगे, दूसरा मर कर करा, दूसरा की जला कर आओगे, तीसरा मर के करा, आँख से आंसू बंद होगा। कहते हैं भगवान हमको एक भी नहीं करे, यही ठीक है, ये निरंजन दुष्ट की। हाँ सुविधा जो है ऐसे तो हम करें कोई बात नहीं है, लेकिन जीवन भर उसके समय में चिंता, भगवान के समय में नहीं, जिसे सारा कुछ भर जाए उसके समय में हम नहीं सोचते हैं, कैसी बात है। तो ये जिस दिशा में जा करके भी दुख होता है, उसको चुप विपरीत दिशा में ले जाना है। मन तो है जाता संसार में विषय के तरफ दौड़ता है, उसको घुमाना। जब तक घुमाएंगे तो जैसे संसाराभिमुख है, संसार का ज्ञान होता है। संसार का ज्ञान का आधार क्या है? प्रकाश और शब्द। प्रकाश शब्द में जो संसार में का ज्ञान कुछ हो, संसार में कोई काम हो, प्रकाश शब्द के द्वारा ही ज्ञान होता है। संसार की तरफ हम संसार का प्रकाश, सत्पुरुष का प्रकाश, समझ। आप जब मुड़ेंगे, संसार का आप मुड़ जाएंगे तो परमात्मा का प्रकाश है। परमात्मा वो हम आपका अंदर में प्रकाश कर जाए। परमात्मा का दर्शन शरीर में होता है, तो साधारण शरीर नहीं है। ये शरीर साधारण नहीं है, देखने में 3.5 अच्छा लगता है, लेकिन अद्भुत है। सारे देवी देवता इस शरीर के अंदर, सारा ज्ञान विज्ञान सब इसके अंदर छिपा हुआ। देह शास्त्र विद्या, देह शास्त्र देवता, देह शास्त्र चित्तानी गुरु आत्मा लगती, सारी विद्याएं, सारे देव, सारे पृथ्वी शरीर के अंदर मौजूद है। लेकिन अज्ञानता बस हम बाहर दौड़ रहे हैं खोजने के। मिला है किसी को, बाहर खोजते रहे, भटकते रहे। कस्तूरी कुंडल बसे लड़की खोजे महिमा, ऐसे घटने तीर है दुनिया जानने में। कहते हैं दुर्गा की नाभि में कस्तूरी है, सुगंध जब निकलती है, दुर्गा सोचती है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, खोजा कि गिरी चलेगा होगी, कहाँ कहाँ खोजते, दिल में, लता में, पत्ता में, दिल में, उसको यदि ज्ञान हो जाए कि चाहिए हमारे अंदर नाभि के अंदर से सुगंध आ रही है, या जैसे ज्ञान होगा तो नाभि में सटा करके मस्त हो जाए। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तभी तक लोग दौड़ता है। गीता में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, पानी भी इतनी प्यासी
ये पानी बीन प्यासी वही सुन आवत हंसी। पानी में भी मछली, पानी में मछली है और प्यास के मारे मर जाए तो ये हल्की की बात नहीं है। पानी में ये है, प्यास के मारे मर रही है। उसी तरह हम सागर में, आनंद के सागर में है ये है, लेकिन वही पानी भी प्यास, पानी में भी प्यास के मारे मरती है। कारण क्या है? अरे परमात्मा ने उसका मुंह को किस तरह बनाए हैं, पानी में रहती है। जब वो पानी में उलटती है ना, तब उसके मुंह में, पेट में पानी जाता है। यदि उल्टे नहीं तो पानी जाएगा नहीं, प्यास के मारे मरे। उसी से परमात्मा कहते हैं कि सुख के सागर परमात्मा कर व्यापक करते, सुख के सागर में हम लोगों को उलटना पड़ेगा। उलटने का मतलब ये नहीं समझिए कि मकान किया पर ऊपर पूरा से पत्ती नहीं, और गिनती को आप बड़ी में गिनती जो है ना, तो आप अंतर कीजिए। देखिए प्यास बुद्धि है कि नहीं, करना पड़ेगा। कैसे करें? शांत शुद्धि मन जो है, मन को जब जा रहा बात उसको घुमाना पड़ेगा। घुमाने की क्रिया के समय हम थोड़ा अधिक करेंगे। संसार देखिए, संसार में हम लोग दौड़ते हैं तो दो ही संसार में दो थी, नाम और रूप। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। संसार में दो चीज, ये संसार नाम रूपात्मक जगत है। कोई रूप है तो उसका कुछ नाम है। जैसे किसी चीज को देखिए, यह रूप है जिसका नाम है, ये रूप है जिसका नाम है, ये रूप है जिसका नाम है। जो आप देखेंगे नाम रूपात्मक जगत, आपको संसार से हटना पड़ेगा। मन जो है कभी इस पर कभी उस पर कभी दौड़ते रहता है। संसार में मन जो है चंचल, कभी ये कभी वह कभी वह। तो आपको एक पर रखना है, एक नाम पर मन को लगाना, सब नाम छूट जाए। एक रूप पर लगाना, सब नाम छूट गया, रूप छूट गया। एक है बचा हुआ, सब संसारी की तरफ है। संसार के उस एक को भी छोड़ना है। अब एक जो बना है कैसे बना है? जैसे हम लोग जो है शरीर बना है कैसे बना? कोई चित्र देखिए, कलम का बर्तन का देखिए, जैसे कोई चित्र बनाते हैं आप, कागज पर कलम रखते हैं, चिन्ह होता है। चिन्ह होता है, लकीर खींचते हैं, चिन्ह नहीं हो तो लकीर बने, लकीर नहीं बने तो चित्र बनेगा। तो आप लकीर खींच रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, चित्र बनाते हैं, जानवर का मुंह का चित्र बनते तैयार। तो चिन्ह कैसे बना? तो जैसे कलम रखते हैं तो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। आप देखें कलम रखते कंपन हो गया, कंपन जब तक नहीं होगा तो बनेगा नहीं चिन्ह। और लकीर खींच रहे हैं तो इसमें भी कंपन। इसलिए नानक देव क्या करते हैं, सारी सृष्टि शब्द के पीछे, देखिए क्या कह रहे हैं, सारी सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घटा कहते हैं। सारी सृष्टि संसार जो है शब्द में है। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, आप मोबाइल से बात करते हैं, कितना देर लगता है? 1 सेकेंड में बात आप करते हैं। कैसे? तो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है, इसकी गति बहुत तीव्र है, प्रकाश से भी तीव्र है। तो हुआ शब्द हमारे अंदर में वो चेतनात्मक है, वह आत्मा की किरण के लिए, आत्मा के वो जो है धारा निकली है आत्मा, और सारे शरीर में चल करके बेचर करके उसी शब्द को पकड़ना है।
आप अंतर्मुख आप दृष्टि को करेंगे तो जैसे जाप किए, फिर फिर उसका ध्यान किए, तो सभी नामों से सभी रूपों से आप टूट गए, लेकिन एक रूप है तो रूप कैसे बना, शब्द से शब्द कैसे बना, बिंदु से, तो बिंदु ध्यान, इसीलिए बिंदु ध्यान की बात आ गई थी। तो जो बहिर्मुखी दृष्टि है, बिंदु ध्यान दृष्टि की, दृष्टि मैंने आँख से जो धारा निकलती है, ये आँख से धारा, उसी को दृष्टि कहा गया। दृष्टि उसी को, आँख दिन पुतली को दृष्टि नहीं कहा जाता, यह तो जंतु विशेष है, उसी से धारा निकलती है। कान से धारा निकलती है, नाक से धारा, ज्ञान में धारा निकलती है, आँख से देखने लगते हैं, कान से सुनने लगते हैं। जैसे बिजली है, थर्मल पावर, नाक बोलते वहाँ से चावल कर बिजली चलती आती है, तो हम डायरेक्ट हम आपके घर में नहीं आती, पहले ट्रांसफार्मर में कंट्रोल होती है, कंट्रोल होने के बाद आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, हीटर है, मोटर है, जैसा जंतु वैसा काम। क्या बिजली शक्ति अलग अलग है? बिजली शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन जंतु विशेष के द्वारा जैसा जंतु वैसा काम। उसी तरह हमारे यहाँ का नाम जो है ये यंत्र है, तो यंत्र है, हाथ से जुड़ा हुआ बिजली करंट, शब्द की धारा, तो वो आँख देखती है, बगल में कान जो है उसमें जुड़ी हुई है, तो वो सुनता है, नाक जो है बंद नहीं करता। आप ट्रांसफार्मर से बिजली को डिस्कनेक्ट करते, जितना यंत्र है आपके घर में सब बंद, तो इंजीनियर उसको चालू कर सकता है जब तक बिजली नहीं आ दे। उसी तरह हमारी जो इंद्रियाँ हैं, जिसमें उसको करंट धारा लगी हुई है, उस तरह को आप समेट दीजिए, सारी इंद्रियाँ निष्क्रिय हो जाए, आँख खुली रहेगी नहीं। ये तो नमूना सबको मालूम का, आप ध्यान देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दीजिएगा तो भी नहीं। नमूना जैसे हम लोग सोए, उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग सोते हैं, सोने के समय खाकर जब देखते हैं धीरे धीरे कितना सिमिटती है, वो सारे शरीर में बिखरी हुई है, आप देखिएगा हाथ ढीला, पैर ढीला होते होते गाड़ी में मिनट चले गए, गाड़ी में मिनट चले गए, तो सब इंद्रियाँ है, आँख कान नाक सब है कि नहीं? आप चले गए, कहाँ चले गए? अपनी धारा जो है अभी शरीर से नहीं बिखरी है, के अंदर जो है कहाँ है? आँख दोनों ऊपर, आँख के ऊपर ब्रह्मांड, आँख से नीचे तीन, दोनों आंखों करके उसी जीव का बैठक, उसी की धारा भी कर सकती है। जागृत अवस्था में जीव का बैठक आँख है। अब स्वप्न में हम लोग जाते हैं तो जीव जो है प्रसर करके कंठ में, आप देखे होंगे स्वप्न में लोग बोलते हैं, बड़बड़ाते भी, ये स्वर का स्थान है, स्वर व्यंजन का है। वही धरा प्रसर करके जब हृदय में आ जाती है, सब काम बंद है, सब काम बंद, लेकिन श्वास को परमात्मा की क्रिया जाती। आपको ज्ञान रहता उस समय कि आप पलंग पर हैं, सोए हैं, जमीन पर सोए, किसी तरह का ज्ञान, किसी तरह का दुख। अभी तो जो है अभाव कष्ट महसूस करते हैं, पड़ोस जैसा मकान नहीं, उसके बाद पैसा नहीं, दिया नहीं, हुआ। जब गाड़ी में चले जाते हैं किसी तरह का अभाव महसूस होता है, विचित्र चैन है, लेकिन वह अज्ञान की अवस्था है, आपको पत्ते नहीं जमीन पर चढ़ी, कोई ज्ञान नहीं, मिथ्या नहीं। आप जो नीचे जीव करता है तो अंधकार में ही एक अवस्थाएं तीनों होती है, लेकिन आँख बंद के अंधकार, यह अंधकार अस्तूल शरीर का गुण है। यह अस्तूल शरीर जो है नहीं, यह स्थूल शरीर का गुण आने का, सूक्ष्म शरीर प्रकाश और सब शरीर का। स्थूल संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनिधार है। वर्ग त्रय पर परंपरा है, निकट में साधनाओं का भी हद होता है, निकट में देखिए कितना। तो आप जो है नीचे तो सोने जाते उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, आपको ऊपर जाना है,
अन्यथा ये तीनों अवस्था में नहीं, जीव की तीन अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्त, तीन अवस्था। तीनों ये अंधकार है। जागृत में थोड़ा ज्ञान होता है, स्वप्न खुशता ज्ञान, फिर गाड़ी में न कोई ज्ञान नीचे। और ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ से हमसे ये ब्रह्मांड है, ज्ञान का लोक है, इसी में कितना ज्ञान है आपका शास्त्र का। विद्या वेदता यह सर्व के ध्यान गुरु आपने बचे सारी विद्याएं सारे देव सभी के आपके ऊपर जैसे सोचते रहे, कभी कभी सोचते हैं ऐसे ऐसे जो पेट पकड़ कर चलते हैं मत ज्ञान आपको आंख से ऊपर जाना है। आंख से नीचे जाने के लिए जैसे छत पर चढ़ने के लिए जीना लगाते हैं, जीना लगाते हैं, क्या गिरने के लिए जीना लगाते हैं, रेलवे पट्टी किस रास्ते से गिरेंगे, किसी रास्ते से भी जाएंगे, लेकिन चढ़ना नहीं होगा, चढ़ने के लिए जीना लगाते। आंख से ऊपर जाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जो सबरीमाई का प्रसंग में आप सुनेंगे, आपको ऊपर जाना था, अपने को समेटना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। जब तक समेटेंगे, आप जैसे चादर पर बैठे हैं, आप देखिए नीचे खाली समेटिए, ऊपर उठेगा। अन्न बिखरा हुआ है, अन्न बिखरा हुआ उसको समेटिए, अपने ऊपर तो चेतना बिखरी हुई है, आप समेटिएगा। समेटने के लिए शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, पूजा कोटि समन्वय प्रोत्साहन अष्टो कोटि समोजात, जाप कोटि समोज्ञान, ध्यान कोटि समोजय, क्योंकि तरीका बता दी। अगर मंदिर में जाते हैं वहाँ आवश्यक नहीं है, अगर वो बच्चे का खेल जैसे बच्चा स्कूल जाता है नहीं, वही जरूरी है कि नहीं। उसी का मूर्त रूप मुक्त ज्ञान, गुरु का ज्ञान करते ये भी वही है, मूर्ति है। पूजा के ढंग से पूजा करेंगे तो चिंता होता है। जैसे आप प्रसाद कराते हैं, जल कराते हैं, आपका मन संसार में घूमते रहा, उस पूजा से आपको कोई लाभ, आपका मन भी करना चाहिए, कुछ चिंता होगा। नहीं जा सकते हैं तो घरे में बैठकर भगवान की स्तुति कीजिए, मनोयोग कीजिएगा, उससे मंदिर में आने से करोड़ गुना चिंता भगवान का बैठ करके स्तुति करेंगे, और उस करोड़ गुना से स्तुति में बहुत मंत्र बहुत लंबा थोड़ा आप जाप करने में होगा। जाप में क्या कहा, मंत्र परम लघु जाप बस विधि हरिहर महामत बजराज पर बस का काम पूछता है। जाप तो बहुत है, गायत्री मंत्र का जाप हो तो मातुरा ओम भगवताय नमो शिवाय नमो, बहुत जाप है, लेकिन सबसे छोटा जाप जब भी होगा तो 2 अक्षर का, 1 अक्षर का मंत्र नहीं होता। जब भी होगा तो जैसे ओम, ओम में 3 अक्षर है, ओम 3 अक्षर, राम शिव काली दुर्गा गुरु, ये 2 अक्षर का है कि नहीं, 2 अक्षर का है, जो आपके आचार्य बता दे। हाँ आचार्य स्वयं जैसे तैसे आप रहेंगे काम नहीं चलेगा, तो सजा नहीं है। पढ़ने के लिए मूर्ख के पास तो जाता है, भगवान ने कहा चले जाओ संतों के पास। आप सुन रहे हैं, सत्य सुन रहे हैं, संतों के पास। ऐसे नहीं जैसे तैसे। एक आदमी गया अयोध्या, मंत्र दे दिया उनको भी राम राम का जाप करें, तो बेचारा जाप करने लगा, बहुत ही प्रयास किया, कहीं कुछ नहीं हुआ, तब गए दूसरे महात्मा के, तो वो भी कहते हैं कि राम राम का जाप करो। तो आदमी क्या करता है, ये तो पहले से नहीं जानता था, अयोध्या गए से बता दिया था कि राम राम का जाप करो, ताकि पहले से जानते थे, आप जो जानते हो दोनों बड़ा अंतर है। का क्या अंतर है, जैसे राइफल की गोली है, गोली को ऐसे फेंक कर मारोगे तो मरेगा कोई,
चोट उट लग जाएगी तो कभी, और उसी राइफल को गोली को राइफल में भर करके मारोगे तो जितने लोग पड़ेंगे सामने में सबको छिपते हुए गोली निकल जाएगी। तो बताओ, तो राइफल में कि गोली में, राइफले में, तो गोली में है कि बोलने वाले में? बोलने वाले ज्ञान भजन करता है, कुछ उसकी शक्ति उसके मंत्र में लगी रहती है। जैसे उसके बाद करोड़ गुना चिंता होता है बिंदु ज्ञान। जाप से अष्टु ज्ञान जिस नाम का आप जाप करते हैं उस रूप का आप ध्यान कीजिए, और अंतिम चिंता होता है बिंदु ध्यान। बिंदु दो रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कर। नानक देव ने उसी को कहा, क्या कहा? एक दृष्टि कर संत जाने योगी कहिए सोई। ये दृष्टि की धारण को एक करने जानता है वही योगी है। कबीर साहब उसी को सुन ध्यान सबके मन माना सुन बैठो आसन। भगवान किसमें? प्रसन्न साधन नाक के आगे कैसे यही बताएगा रात में पास करेंगे। विज्ञान तो आप थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसको बताना जब तक बताया आप नहीं कर सकते। दो रेखाओं के मिलन, जैसे देखिए बल्ब जलता है, इसमें दो तार है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों छटने के बाद बल्ब जलता है। जरा सा अलग रहेगा तो नहीं जलेगा। उसी तरह हमारी ये धारा जो है ये निगेटिव है, यह पॉजिटिव है। दोनों धारा ऐसे जैसे धारा सेट होगी वैसे जो प्रकाश होगा, एक दूसरा का उजल जाए। वही बिंदु क्या है? परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। ये जो बिंदु परम ज्ञानम विश्वास विश्व आत्मा, जैसे बिंदु का ध्यान परम ज्ञान। यह जो है इसलिए भर कठिनाई है। अंधकार जो है वो वज्र कपाट है। जैसे दृष्टि एक होगी, एक दूसरा का होगा, उस बिंदु को चिरते हुए दृष्टि के नोक से धारा जो है मेरा जब नोक बनता है मेरा धारा नोक बन गया। दृष्टि के नोक से तीन तेजस बिंदु है, उस बिंदु को चिरते हुए आप जाएंगे प्रकाश में। प्रकाश में जाएंगे ज्ञान बढ़ गया। जो अनुसार में ज्ञान होता था उससे ज़्यादा है प्रकाश में ज्ञान। लेकिन प्रकाश में पूरा ज्ञान नहीं होता। आप सूर्य के प्रकाश से आप लोगों को देख लेंगे, हो गया पूरा ज्ञान नहीं। आपसे जब तक बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत आप वहाँ के रहने वाले क्या करते हैं, जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक पूरा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का 2000 मैंने कहा, संसार का ज्ञान संसार का प्रकाश है, धर्म का ज्ञान धर्म का प्रकाश है, और शब्द का उद्गम स्थान जो है जहाँ से शब्द निकला है। जैसे शब्द उस शब्द को सुनेंगे तो कबीर साहब ने क्या कहा? जब से अनहद घोर सुनी इंद्रिय खचित गलित मन हुआ। अब जब मन जो का ऊपर को छान होता था उसका मन का चित्त गल आगे पिछड़ से कौन करेगा? मन बस हो गया। शब्द को भी मन बस हो गया, परिणाम पुनः करता खत्म। मन साफ निर्मल जो है सब सुनते ही। अब मन अगर आता नहीं है, मन उठे तो सुरक्षा। जैसे अस्तु से सूक्ष्म जगत में गिर जाता है तो मन सब सुनते ही वो गल जाता है। जाएगा कौन? अरे प्राण पुरुष आगे चले सही तरह बढ़ना। वही जीव जो है सूरज के ये जीव को दिया, वह अकेले सब घाट पर सवार होकर के चलते चलते जहाँ से शब्द आ रहा है वहाँ जा करके मिल जाता है। शब्द आती जल तरंग ज्यों जल जमाया, क्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक भरम कटे तिवारा, बहुरी में हो गए जौला। जल का तरंग जैसे जल में शांत तरंग सब है, तरंग जल से अलग है, जल से अलग नहीं है। तरंग क्यों करते हैं उसको? जल के ऊपर का हिलडोल है, कंपन है, तो उसको हम तरंग करते हैं। हिलडोल कंपन शांत हो जाए तरंग को कहेगा। उसी तरह परमात्मा रूपी सागर के ऊपर आत्मा जो है तरंग की नारी, तो तुम आई तो ही नहीं रहेगा बाद में जिसकी प्रावण।
इसलिए हम लोग अभी किए थे नहीं, जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, भिन्न अंश नहीं है, अलग नहीं है। अरे चरण साधक भी अलग है नहीं है, लेकिन इनको अलग कंपन है। लाभागुण का चक्र चल रहा है, और शांत हो जाएगा तो चक्र खत्म हो जाएगा। वह अंतिम है उस शब्दार्थी विजयचरण परम बिंदु नागन सत्य प्रेष्ठ शब्दम चात्र शब्दम परम। जीव शिव का भेद खत्म, जो अद्वैत का प्राप्त हो जाती है, अद्वैत का प्राप्त हो जाती है। जीव अलग रहे करने को जीव जागृति है कहीं के नाना दुख का। जीव जब धर्म से बढ़ जाता है तभी तक दुख है, जब मिल जाता है तो दुख का अंत हो जाता है। जब रहेंगे जीवन मुक्ति के रूप में रहेंगे, संसार में रहेंगे, लेकिन आपको दुख सुख से आप अलग रहेंगे। जैसे दूध से जब घी अलग हो जाता है तो उस घी को आप जब दूध में डालिएगा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऊपर फेंकते रहो। दूध के साथ जो घी है उस घी से आप पूरी दुनिया नहीं बना सकते, आप खोआ बना सकते, पेड़ा बना सकते। जब वो अलग हो जाता है तब पेड़ा आप पूरी दुनिया बना सकते हैं। उसी से जीव शक्ति शरीर के साथ संतान का ज्ञान है। शरीर से अपने को अलग कर देंगे, ब्रह्म का ज्ञान हो गया। और ब्रह्म का ज्ञान जिसको होगा उसी को करते हैं जीवन मुक्त शांति। जीवन मन जैसे जल नहीं कमाला कमल नारायण मुर्गा खाने सुरक्षित भगवान चाहिए नानक नाम। जैसे जल में कमल रहता है, जल से विकास करता है, पोषण करता है, लेकिन जल उस पर नहीं ठहरता। उसी तरह बाल बच्चे परिवार के साथ रहिए, कौन मरता है कौन मिलता है, आप पर कोई असर नहीं करेगा। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोज। जो ज्ञानी है ज्ञान से उसको जानता है यही नहीं है मैं संसार, तो ज्ञान हो गया। जो नहीं जानता है गहरा रहता, मर गया साथी तो मेरा मैं और मोर तोड़ के माया अभी इसके नए जीव नहीं। यही कर करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रधान जी मंच पर आवे। छोटा सा कार्यक्रम है, आप लोग ध्यान से सुने कि जो भी सत्संग प्रेमी यहाँ आए हैं